दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्यूब निकालने का नया शॉर्ट ट्रिक। तो घन निकालने का नया तरीका बताएंगे आपको, वो भी 5 सेकंड में हल करके। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमन स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों कंपटीशन में समय की कीमत होती है, ना कि क्वेश्चन की कीमत। भले ही आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन उस कंपटीशन में कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का। तो देखो हम आपको बताएंगे घन निकालने की शॉर्ट ट्रिक, और वो भी घन सिखाएंगे हम आपको 1 से लेकर के 100 तक के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, अच्छी ट्रिक लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम नए नए टॉपिक पर नई नई वीडियो बनाएं। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 से लेकर के 10 तक के घन याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक के घन याद हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको 1 से लेकर 10 तक के घन याद करिए। जैसे कि देखो हम 1 का घन करेंगे, तो 1 का घन करा हमने 1 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, ठीक। तो 1 का घन कितना हो गया 1। इसी प्रकार 2 का करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो इसी प्रकार 3 का करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। 4 का करेंगे, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। 5 का करेंगे, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। 6 का क्यूब, 6 की मल्टीप्लाई 3 टाइम इज इक्वल टू 216। तो देखो नेक्स्ट है 7। अब 7 का क्यूब करना हमें, तो 7 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करो, ठीक। तो इसी प्रकार 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो देखो 8 का क्यूब करना हमें, 8 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करो। 8 की मल्टीप्लाई हमने 3 टाइम करी, तो 8 का क्यूब कितना हो गया 512। 9 इसी प्रकार 9 की करो, 9 का क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 9 की मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो इज इक्वल टू 9 9 जा 81, और 9 9 जा 81, और 81 9 जा 729। इसी प्रकार 10 का करो, देखो 10 का क्यूब निकाला हमने, तो 10 का क्यूब कितना होता है 10 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करी इज इक्वल टू 1000। 0 की मल्टीप्लाई आसान है, 1 की हो रही है 1 लिख दो, जितनी जीरो उतनी जीरो तार के रख दो। तो इसी प्रकार देखो नेक्स्ट है हमारा, देखो अब क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है जी, अब हमें 23 का क्यूब निकालना है। तो देखो 23 का घन निकालने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आपको सबसे पहले 9 तक या 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, जिससे कि आपको आसानी हो सके। देखो ये दिया गया है 23। अब इस 23 में क्या करेंगे आप, इस 23 में सबसे पहले आप अगर दो का आपको क्यूब याद है, तो आप इसमें सबसे पहले 2 का क्यूब लिख दो। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक। अब उसी प्रकार 3 का क्यूब करो, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। लेकिन आपको 27 तो लिख दिया, लेकिन हम कर रहे हैं क्यूब, तो आपको 3 डिजिट बनाने। जब 3 डिजिट बनाने तो उसमें 0 आगे लिख दो, तो कितना हो जाएगा 027। अब इसी प्रकार आगे देखो 2 की मल्टीप्लाई करी हमने 3 में, ठीक। 2 3 जा 6। अब 6 की मल्टीप्लाई हमें करनी है क्यूब में, 6 की मल्टीप्लाई करी हमने क्यूब में,
कितना हो गया 6 3 जा 18। ठीक, अब इस 18 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, आपको 18 की मल्टीप्लाई करनी है। अब 18 की मल्टीप्लाई करो 23 में। ठीक, 18 की मल्टीप्लाई करी हमने 23 में, तो हमारा आता है 414। अब इसमें इसका कितना है 8027, लास्ट के डिजिट को छोड़ के 414 को इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ गया 7 6 1 12। देखो कितना आसान है, हमने 23 का क्यूब किया तो ये आया हमारा 12,167। अब देखो नेक्स्ट है, अब हमें करनी है 29 की क्यूब। तो 29 का क्यूब निकालो, तो 29 का क्यूब निकालने पर देखो सबसे पहले निकालो आप 2 का क्यूब, 8 9 का क्यूब। अब 9 का क्यूब कितना होता है, हमने बताया 9 का क्यूब होता है 729 729। अब देखो यहाँ पर 3 डिजिट हैं पहले से ही, जब 3 डिजिट हैं तो अब हमें 0 रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे 3 डिजिट आ चुके हैं। तो देखो अब क्या करोगे, अब करो 2 की मल्टीप्लाई 9 में। ठीक, कितना आया 18। 18 की मल्टीप्लाई इस क्यू की करो 3 में, कितना आया 54। ठीक, अब 54 की मल्टीप्लाई किस में करनी है हमें, हम किसका क्यूब कर रहे हैं 29, तो 29 का क्यूब कर रहे हैं तो 29 की मल्टीप्लाई करो। तो अब देखो 54 मल्टीप्लाई 29, तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1566। ठीक, अब इस 1566 को इसमें ऐड कर दो एक डिजिट छोड़ के, तो हमने 1566 इसमें ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 9 8 3 यहाँ पर 4 आएगा, 4 2। ये ही हमारा 29 का क्यूब है। अब देखो हमें नेक्स्ट करना है, अब निकालना है हमें 300 सॉरी, अब निकालना है हमें किसका क्यूब, अब निकालना है हमें 37 का। तो 37 का क्यूब निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें 3 का क्यूब निकालो, 3 का घन कीजिए, 3 का घन किया हमने, कितना है 27। ठीक, अब 7 का घन कीजिए करो, तो 7 का घन किया हमने, कितना आया 7 की मल्टीप्लाई 7 टाइम कर दो, कितना आता है 7 का क्यूब आता है 7 सत्ते 49 सत्ते 343। 343, अब 343 को इधर ऐड कर दो। ठीक, अब ये हमने रिमूव कर दिया। अब देखना है 3 की मल्टीप्लाई 7 में करी, कितना आया 21। अब 21 की मल्टीप्लाई किस में करी क्यूब में, कितना आया 63। ठीक, अब 63 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किस में
37 में। सिक्सटी थ्री की मल्टीप्लाई करनी है हमें किस में? देखो मल्टीप्लाई करने का आसान ट्रिक बताऊं। अब ये इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7 की मल्टीप्लाई करो पहले तो 3 में। कितना आ गया? 7 3 जा 21, कैरी के 2। 7 की मल्टीप्लाई 6 में करो, 7 6 जा 42, ठीक है ना। एक साइड लिख लो। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 9। अच्छा ये बताओ 42 प्लस 9 कितना हो गया? ये हो गया 51, और कैरी के हमारे 2 है 53। तो 3 यहाँ लिख दो, कैरी के अलग ऐड कर दो। अब 6 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना हो गया? 23। अब इस 2331 को इसमें ऐड कर दो, तो लास्ट का डिजिट छोड़कर इसमें ऐड कर दो 2331। तो कितना हो गया? 3 5 6 0 5। यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो अब हमें करने किसका क्यूब निकालना है? अब निकालना है हमें 43 का। तो 43 का क्यूब निकालो, पहले तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 4 की मल्टीप्लाई करी हमने 3 में, कितना आ गया? 12। 12 की मल्टीप्लाई करी हमने किस में? 3 में, कितना आ गया? 36। अब 36 की मल्टीप्लाई किस में करनी पड़ेगी हमें? 43 में। तो कितना इसकी मल्टीप्लाई करने पर आता है? 6 3 जा 18, थर्टी सिक्स की मल्टीप्लाई करो 43 में, तो कितना आ गया? 1548। अब 1548 को इसमें ऐड करना, तो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आएगा? 027। इसको लास्ट डिजिट को छोड़ के इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये 1548। तो 7, 8 और 2 10, 4 और 1 5, 5 4 9, और 6 और 1 7। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो हमें पता है 43 का क्यूब कितना हो गया? 79507। यही हमारा राइट आंसर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें निकालना है 56 का क्यूब। तो 56 का क्यूब निकालने के लिए तो दोस्त क्या करोगे? 5 की मल्टीप्लाई करो, यानी 5 की गुणा करी हमने 6 में, 6 पंजे 30, और 30 की गुणा करी हमने क्यूब में 3 में 90, और 90 की गुणा किस में की हमने? 56 में। तो कितना आ गया? एक 0 रख दो, 9 6 54, बचे 5 कैरी के हमारे, 9 पंजे 45 और 5 50। तो हमने इसकी गुणा करने पर कितना गया? ये 50 40। अब देखो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब किया हमने, कितना आया? 125। 6 का क्यूब कितना है? 216। अब लास्ट डिजिट छोड़कर इसमें ऐड कर दो, 50 40। 4 से कितना है? 6 1 6 5 7 1। तो देखो 56 का क्यूब कितना आ गया? 56 का क्यूब आ गया 17,000, 17 56 16। तो इसी प्रकार हमें अब नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट देखो कितने का क्यूब है? 61। तो 61 का क्यूब निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक,
धांसू ट्रिक है, धांसू ट्रिक। 6 की गुणा 1 में की, 6 एकम 6, क्यू में कर दो, 6 × 18, 18 की गुणा 61 में कर दो। 61 में करने के लिए इसे कैसे, 8 एकम 8, 1 एकम 1 और 8 छींग 48 और 1 49, बचे कैरी के 4, 6 एकम 6 और 4 10। तो 18 गुणा 61 कितना आ गया, 10 98। अब 6 का घन कितना होता है, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216। 1 का क्यूब कितना होता है 1, लेकिन हमें 3 डिजिट बनाने, जब 3 डिजिट बनाने तो 2 जीरो रख दो। ठीक, अब क्या करोगे, अब इस नंबर को इसमें ऐड कर दो लास्ट डिजिट छोड़ के, 1098, तो कितना हो गया 18962, यानी कि ये हो गया 226981, 2,26,981, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किसका क्यूब निकालना है हमें, नेक्स्ट निकालना है हमें 67 का। अब हमें 67 का क्यूब निकालना है, तो 67 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लें। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आसान हो जाएगा। देखो हमने सबसे पहले 6 की मल्टीप्लाई करी, हमने कितने नंबर में, 6 की मल्टीप्लाई करी 7 में, तो कितना आ गया 42, ठीक है ना। अब 42 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, क्यूब की, 3 की, तो कितना आ गया 3, ये आ गया 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी 126, 126। तो अब क्या करना है, 126 की मल्टीप्लाई करनी है, 126 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किस में, 67 में। 67 में करने के लिए क्या करोगे, 7 छिंग 42, कैरी 4, 7 दूनी 14, 6 36, 36 और 14 50, 50 4 54, कैरी अब 5। अब इसमें करो, यहाँ पे हमने एक 3 डिजिट करने के लिए 0, इस 7 की गुणा 1 में, 7 1 कम 7, अब 6 की गुणा 0 में 0 रहेगा ये, तो 6 दूनी 12, 2 की गुणा 6 में, तो 6 दूनी 12 और 7 19, 19 और 5 कितने हो गए 24, बचेगा हमारे 2। ठीक, कैरी के अब क्या करना है हमें, अब 2 डिजिट बचे, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 6 की 1 में, 2 की 0 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 कम 6 और 2 8, कितने बचे 8। अब एक की करी हमने इसमें 0 में, तो 0, ठीक है ना। अब इसका क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, अब करो आप, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का 7 का क्यूब कितना होता है 343, इस नंबर को लास्ट डिजिट छोड़ के इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ गया ये 84 42, तो इसमें ऐड कर दो 84 42, तो कितना आ गया 3 6 7 और 6 और 4 10, 8 और 1 9 10 और 2 और 1 3, यानी कि 63 का क्यूब है 300 763, यही हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें करना है क्यूब किसका निकालना है 73 का। 73 का क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे आप, अब आपको सबसे पहले करना है 7 की गुणा 3 में, हमने 7 की मल्टीप्लाई करी 3, कितना हो गया 21। अब 21 की मल्टीप्लाई किस में करनी है हमें, क्यूब रूट में, तो 63 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम 73 में, तो 73 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 3 3 जा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो। अब 6 की मल्टीप्लाई 3 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 18 और 7 × 21,
7 तिया 21 और 6 तिया 18, तो कितने हो गए ये 39, 39 का 9 बचे हमारे 3, ठीक। और 7 इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 7 6 42, 42 और 3 कितने हो गए 45, ठीक। अब 7 का क्यूब किया हमने, कितना गया 343, 3 का क्यूब किया 027। अब इस लास्ट डिजिट को छोड़ के इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 9954, ठीक। 7 और 9 और 2 11, 9 और 1 10, 5 और 3 8, 8 और 1 9 कैरी का, और 4 और 4 8 और 3, यही हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों ये है हमारा क्यू का अगला क्वेश्चन। तो देखो ये करना है हमें 77 का क्यू। तो अब हमें 77 का क्यू निकालना है। तो 77 का क्यू कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले इसके 7 की गुणा 7 में करो, कितना आ गया 49, 7 7 49, 49 की गुणा 3 में कर दो, कितना आ गया 9 तिया 27 और 4 तिया 12, 12 और 2 14, 147। अब 147 की गुणा 77 में कर दो, ठीक। तो कितना आ गया 7 7 49, कैरी के 4, और 7 की गुणा 4 में 7 चौक 28 और 7 7 49। तो 28 और 49 कितने हो गए 28 और 49 हो गए 9 और 8 17, और 4 और 2 6 और 1 7, 77, 77 का 7। अब कैरी कितने बचे 7, ठीक। अब क्या करना है आपको 7 चौक 28 और 7 7 49, तो कितने मल्टीप्लाई में मिस्टेक होगी, हमने कैरी ऐड नहीं किया। 77 में 4 ऐड करना है हमें। जब 4 ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 81, 81 का 1, ठीक। अब कैरी के हमारे यहाँ पर बचेंगे 8, ठीक है ना। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर हमने 0 रख ली, ठीक। 7 की 1 में गुणा करो, 7 एकम 7 और 7 की 0 में 0 हो जाएगी। 7 चौक 28 और 7 कितने हो गए 35, और 35 और 8 तो 35 8 हो गए 43, ठीक। 43 हो गए। अब क्या करना, 43, अब इसको कैंसिल करो यहाँ से, 43 कैरी के बचे हमारे 4, कैरी के हो गए 4। अब 7 की गुणा 1 में, 7 एकम 7 और 4 11, बचा 1 कैरी। अब 1 की गुणा 1 में, तो ये आ गया 11,319। अब देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले करना है 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 7 का क्यूब 343, ठीक। इस नंबर को इसमें ऐड कर दो, लास्ट का 1 डिजिट छोड़ के, तो ये हो जाएगा 11,319। तो 11,319, तो 3 9 और 4 13, और 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 3 6, 4 और 1 5, और 3 और 1 4, 45 65 33। तो यही हमारा कितने का क्यू है, ये है हमारा 77 का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट निकालना है हमें, देखो किसका निकालना है 84 का। 84 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले 8 की गुणा 4 में, 8 चौक 32, 32 की गुणा क्यूब में 3 में, तो 32 तिया 96, ठीक है ना। अब 96 की गुणा करनी किस में 84 में, तो 6 चौक 24, 21 में गुणा करें, बचे कैरी के 2, 9 चौक 36, ठीक। और 8 6 48, तो कितना बचा
8 6 14 है, 4 3 7 8, 84 का 4 बचे कैरी का हमारे 8 और 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 72 और 8 80। ठीक, अब देखो क्या करना है आपको, अब करना है हमें तो दोस्तों देखो हमने मल्टीप्लाई करी किसकी 96 की और 84 की, ठीक है ना। 84 की और 96 की मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा 8064। अब इसमें देखो 8 का क्यूब करा हमने, कितना था 512, और 4 का क्यूब कितना था 64, 64 3 डिजिट थे कम लास्ट का क्यूब करने पर, तो एक जीरो बढ़ा दे। अब इसे इसमें ऐड कर दो लास्ट का डिजिट छोड़ के, तो कितना आ जाएगा ये 8064 को इसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8064 को इसमें जोड़ने पर 4 6 और 4 10 और 7 2 8 और 1 9 5। तो हमें पता है 84 का क्यूब 84 का क्यूब 597004 है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करना है 9 की गुणा 5 में। 9 की गुणा हमने करी 5 में, 9 पंजे 45, ठीक। 45 की गुणा करी हमने 3 में, कितना आ गया 135। अब 135 की गुणा किस में करनी है 95 में, ठीक। 55 25 होता है, 5 9 पंजे 45 और 15 कितना हो गया 60, 60 और 2 62, ठीक। यहाँ पे हमने जीरो बढ़ रख ली। 5 की गुणा 1 में 5 और 9 तिया 27, 27 5 32, 32 और 6 38, 38 कैरी बचे हमारे 3, ठीक है ना। 9 की गुणा इसमें करो, 9 और 3 12 है, इसकी मल्टीप्लाई करने पर आया हमारा कितना। तो अब हमें करना है 9 का क्यूब कितना होता है 729, 5 का क्यूब 125। अब इसमें ऐड कर दो इस नंबर को, जब इसमें ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका लास्ट के डिजिट छोड़ के, तो 12825, 12825, 5 7 3 9 और 8 17, 2 2 4 और 1 5, 7 और 1 8 8, ठीक है ना। तो ये 95 का क्यूब है। इसी प्रकार अब हमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट 98, ठीक है ना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 9 की गुणा 8 में करो, 9 अट्ठे 72, ठीक। अब 72 की गुणा 3 में करो क्यूब में, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216, 2 से 16 की गुणा कितने में करनी है 98 में। तो 98 में करने के लिए क्या करोगे 8 6 48, बचे कितने 4, 8 एकम 8, 9 6 54, ठीक। 9 9 6 54, 54 और 8 कितने हो गए 62, 62 और 4 66। अब कितने कैरी बचे हमारे 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी देखो 16, ठीक है ना। 8 दूनी 16 और 9 एकम 9, तो 16 और 9 25, 25 और 6 31, कितने बचे अब हमारे कैरी 3, तो 9 दूनी 18 और 3 21, ठीक। अब देखो हमने 9 का क्यूब किया 729, 8 का क्यूब किया 512 है। अब इस लास्ट डिजिट को छोड़ के इसमें से इसे लिख दो 21 168 को, 21 168, ठीक है ना। अब इसे ऐड कर दो, तो ये बचा हमारा 2, 8 और 1 9 और 6 5 11 का 1, 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3 और कैरी 4, 7 2 9। तो हमें पता है 98 का क्यूब होता है 941192, ठीक है ना। यही हमारा राइट आंसर है।
तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो के क्यूब निकालने का शॉर्ट ट्रिक तरीका। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियो में और कंटेंट अच्छे से लेके आएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।